द प्रिंसेस हु नेवर स्माइल्ड, राजकुमारी जो कभी नहीं मुस्कुराई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक फेरी टेल स्टोरी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी लगेगी आपको। बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस वीडियो में, वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग को समझेंगे, साथ ही साथ टेंस को भी समझेंगे। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड वॉचिंग केयरफुली। मैंने अपनी कई सारी स्टोरीज वाली वीडियोज़ में बताई है, जब भी द लगता है किसी वर्ड के पहले तो वो वर्ड जो होता है वो खास हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर प्रिंसेस है यानी कि राजकुमारी खास है। ठीक है, इस स्टोरी में राजकुमारी पर फोकस किया गया है, खास है। द एक आर्टिकल है जिसका यूज़ किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के पहले लगाई जाती है। क्लियर है यहाँ तक? जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो मेरी वीडियोस को रोज़ देखते हैं, उन्हें ये तो अब तक पता होगी। सो गाइज, हु का मतलब होता है जो, कौन। ठीक है, नेवर का मतलब कभी नहीं। स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना। स्माइल्ड है यानी कि कभी नहीं मुस्कुराई। ठीक है, चलिए आगे पढ़ना शुरू करते हैं। लॉन्ग अगो यानी कि बहुत समय पहले, या फिर यूं भी बोलेंगे कि बहुत समय पहले की बात है। देयर लिव्ड, देयर एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज़ की गई है। ठीक है, देयर का यहाँ पर कोई भी मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज़ की गई है। ठीक है, यहाँ पर इसका कोई हिंदी नहीं है। सो देयर लिव्ड यानी कि लिव है, लिव का मतलब होता है रहना। लिव्ड यानी कि रहते थे। ठीक है, रहते थे, यहीं पर सेंटेंस कंप्लीट हो गई। अ प्रिंसेस एक राजकुमारी, हु नेवर स्माइल्ड जो कभी नहीं मुस्कुराई। ठीक है, यहाँ पर सेंस है कि बहुत समय पहले की बात है, एक राजकुमारी रहती थी जो कभी नहीं मुस्कुराई। ठीक है, और लाव्ड कभी हंसी भी नहीं थी। ठीक है, हंसती भी नहीं थी और मुस्कुराती भी नहीं थी। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस है। वन डे एक दिन, हर फादर डिक्लेयर्स दैट हुएवर कुड मेक हर डॉटर स्माइल कैन मैरी हर। ठीक है, देखिए, वन डे एक दिन, हर फादर उसके पिताजी ने, डिक्लेयर यानी कि ये घोषणा की, दैट मतलब की, घोषणा की। ठीक है, हुएवर जो भी, कुड, कुड जो है फ्यूचर के लिए यूज़ की जाती है। कुड यानी कि गागेगी में इसका सेंस होता है सकेगा, सकेगी। ठीक है, मेक हर डॉटर स्माइल यानी बनाएगा, यानी कि उसकी बेटी को हंसा सकेगा। ठीक है, ये यहाँ पर सीखे। मेक का मतलब होता है बनाना, यहाँ पर इसका सेंस ये है कि उसकी बेटी को स्माइल यानी कि हंसा सकेगा। कैन मैरी हर, वह उससे शादी कर सकता है। ठीक है, सेंस यहाँ पर यह है कि एक दिन उसके पिता ने घोषणा की कि जो भी उसकी बेटी को हंसा सकेगा वह उससे शादी कर सकता है। ओके, मेनी ट्राई बट फेल, बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया लेकिन वो असफल हो गए। ठीक है, मेनविल एन ऑनेस्ट लेबरर लिव्ड अक्रॉस द टाउन। मेनविल का मतलब होता है इस दौरान, एन ऑनेस्ट लेबरर एक ईमानदार मजदूर, लिव्ड रहता था, अक्रॉस द टाउन यानी कि शहर के दूसरे छोर पर। ठीक है, लिव्ड ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस होगी। आगे देखते हैं। ही वर्कड सिंसियरली फॉर हिज मास्टर। ही वर्कड यानी कि वह काम करता था। ठीक है, वर्कड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसका सेंस, इसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो वह, जिसका पहचान होता है ता था, ती थी, ते थे या फिर आ ए ई। ठीक है, सो वह काम करता था, सिंसियरली यानी कि बहुत ही सच्चाई से, फॉर हिज मास्टर अपने मालिक के लिए। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में, द मास्टर ऑफर्ड हिम अ सैक फुल ऑफ मनी एंड सेड ही कुड टेक हाउ मच एवर ही डिज़ायर्ड। साल के अंत में द मास्टर यानी कि जो मालिक था उसे पैसे से भरी एक बोरी देता। ठीक है, और कहता कि वह जितना चाहे ले सकता है। एज द मैन इजंट, देखिए इज प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, इज नॉट, इजंट, इसको पढ़ते हैं इजंट। ग्रीडी एंड डिड नॉट वांट टू सिन, मजदूर लालची नहीं था। ग्रीडी का मतलब होता है लालची, और पाप करना नहीं चाहता था। सिन का मतलब होता है पाप करना।
ही पिक्स जस्ट वन कॉइन, इसीलिए वह सिर्फ एक सिक्का उठाता। ही गोज़ टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ वेल एंड एक्सीडेंटली ड्रॉप्स द कॉइन इनटू द वेल। ही गोज़ वह जाता है, ठीक है, वह जाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस होगी। देखिए ही के साथ गोज़ का यूज़ किया गया है, वही शी होता तो भी गोज़ का यूज़ हो जाता, और कोई एक नाम होता तो भी हम गोज़ का यूज़ करते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो वह जाता है टू ड्रिंक वाटर यानी पानी पीने के लिए, फ्रॉम अ वेल कुएँ से, फ्रॉम मतलब होता है से, एंड एक्सीडेंटली और दुर्भाग्यवश यानी कि गलती से, ड्रॉप यानी कि गिर जाता। ड्रॉप्स है एस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में जाएगी, गिर जाता है द कॉइन यानी कि सिक्का, इनटू द वेल कुएं में, ठीक है, इनटू द वेल कुएं में, यानी कि जब भी वह कुएं में पानी पीने के लिए जाता है तो उसका सिक्का गलती से कुएं में गिर जाता है, ठीक है। द सेम हैपेंस इन द सेकेंड ईयर टू, द सेम हैपेंस यानी कि सेम यही चीज़ फिर से हुआ इन द सेकेंड ईयर दूसरे साल में भी, ठीक है। ड्यूरिंग द थर्ड ईयर यानी कि तीसरे साल, द मास्टर मालिक प्लेसेस द सैक एंड द लेबरर टेक्स, यानी कि मालिक फिर से उसे पैसे की बोरी देता और जो मज़दूर वो क्या लेता, टेक यानी कि लेता, जस्ट वन कॉइन्स। देखिए जस्ट वन कॉइन्स यानी कि मज़दूर जो था वो एक ही सिक्का लेता, जस्ट लाइक द प्रीवियस ईयर्स यानी कि पिछले सालों की तरह, ठीक है। सो यहाँ पर इसका सेंस ये है कि तीसरे साल मालिक फिर से उसे पैसे की बोरी देता है और मज़दूर इस बार भी केवल एक ही सिक्का उठाता है। ओके, सो आगे पढ़ते हैं। दिस टाइम व्हेन ही गोज़ टू ड्रिंक वाटर, यानी कि इस बार जब वो पानी पीने जाता है, हिज कॉइन्स डज नॉट फॉल, यानी कि जो उसका सिक्का था वो नहीं गिरता है, ठीक है, नहीं गिरता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें कि डू और डज का, डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस में जाएगी जिसका यहाँ पर सेंस है कि सिक्का नहीं गिरता है। इनफैक्ट बल्कि द अदर टू कॉइन्स फ्रॉम द पास्ट ऑल्सो फ्लोट अप टू द सरफेस, बल्कि पिछले 2 सालों के सिक्के भी पानी की सतह पर आ जाते हैं और तैरते हैं, ठीक है। फ्लोट का मतलब होता है तैरना, फ्लोट अप यानी कि ऊपर तैर के आ गए और सरफेस पे सतह पर आ जाते हैं, ठीक है। ही डिसाइड्स टू सी द वर्ल्ड, उसने फैसला लिया या फैसला किया, वर्ल्ड को देखने जाते हैं, ठीक है, वर्ल्ड को यानी कि दुनिया देखने जाते हैं। आगे देखते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस में जाएगी जिसमें कि वर्ब की 5th फॉर्म यूज़ की गई है, ठीक है। ये जो डिसाइड्स है ये वर्ब की 5th फॉर्म है। ओके, सो आगे देखते हैं। यूजिंग दिस कॉइन्स, यानी कि जो 2 सिक्के भी वापस आ गए थे उसे लेकर उसने क्या डिसाइड किया, उन सिक्कों का उपयोग करके दुनिया देखने का फैसला करता है, लेता है, ठीक है। बट अ माउस आस्क फॉर हेल्प, एक चूहा उससे मदद मांगता है, ठीक है। एंड द मैन गिव्स हिम अ कॉइन, और जो आदमी था यानी कि जो मज़दूर था उसे एक सिक्का दे देता है। यानी कि ये जो स्टोरी है यहाँ पर इसका सेंस ये है कि वो जो वर्ल्ड देखने की जो बात करता है इन कॉइन्स से, तो उन पैसों को लेकर वो रास्ते में निकल जाता है, तो रास्ते में ही उसे एक चूहा मिलता है और वो उससे मदद मांगता है। तो ये मज़दूर क्या करता है, उसे गिव्स यानी कि दे देता है हिम अ कॉइन, उसे चूहे को एक कॉइन दे देता है, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह अ बीटल एंड अ कैटफिश, यानी कि एक बीटल जो है इसका मतलब होता है भृंग और इसे झिंगुर भी बोलते हैं। ये एक तरीके का छोटा सा कीड़ा होता है, ठीक है। और एक कैटफिश यानी कि एक मछली, ठीक है, कैटफिश मछली का नाम है। आस्क फॉर हेल्प टू, ये लोग भी उससे मदद मांगते हैं। एंड ही गिव्स अवे द रिमेनिंग कॉइन्स, यानी कि वह अपने बाकी के सिक्के उन्हें दे देता है, ठीक है। वॉन्डरिंग, घूमते घूमते, ही अरीव्स, वह पहुंचता है, अरीव्स पहुंचता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए
ईडी नहीं है, ES है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस में जाएगी, ठीक है। एट अ कैस्टल एंड नोटिसेस द प्रिंसेस लुकिंग एट हिम। देखिए, वह पहुंचता है, एक महल तक पहुंचता है और देखता है कि राजकुमारी उसे देख रही है, ठीक है। दिस astounds the young man and he falls in the mud। यानी कि यह देखकर वह हैरान हो जाता है, जो आदमी था यंग मैन यानी कि जो मजदूर था वो हैरान हो जाता है यह देखकर कि राजकुमारी उससे देख रही है। एंड और ही फॉल्स इन द मड, और वह गिर जाता है इन द मड। मड का मतलब होता है कीचड़, वह कीचड़ में गिर जाता है। फॉल्स है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब में एस या एस लगा हुआ है, ये किस में जाएगी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में जाएगी, जिसका मतलब यहाँ पर है कि वह कीचड़ में गिर जाता है। द कैटफिश, द बीटल एंड द माउस कम टू हेल्प हिम। देखिए, द कैटफिश यानी कि जो मछली थी, और जो बीटल जो झिंगूर था, एंड द माउस और जो चूहा था, कम टू हेल्प वो आते हैं, क्या करने आते हैं, टू हेल्प हिम यानी कि उसकी मदद करने आते हैं। यह कम, ठीक है, यहाँ पर एस या एस लगाकर इसे सिंगुलर नहीं बनाई जा रही है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस होगी। द प्रिंसेस लाफ्स लुकिंग एट देम। उन्हें देखकर जो राजकुमारी है वो मुस्कुराती है, उन्हें देखकर राजकुमारी मुस्कुराती है, ठीक है। एवरीवन अराउंड द प्रिंसेस गेट स्टन्ड टू सी हर लाफिंग। जितने भी उसके आसपास के लोग थे राजकुमारी को हंसते हुए देखकर वो चकित रह गए, दंग रह गए। आगे देखते हैं। शी पॉइंट्स एट हिम एंड एक्सप्रेसेस एन इंटरेस्ट इन हिम। वह मजदूर की ओर इशारा करती है और उसमें रुचि व्यक्त करती है। यानी कि जब वो हंसती है सारे लोग देख के दंग रह जाते हैं, तो वो क्या करती है, अपने फिंगर को यानी कि पॉइंट हिम, यानी उसे इस तरीके से फिंगर की हेल्प से वो दिखाती है, उसे पॉइंट करती है, उसकी तरफ इशारा करती है और अपनी इंटरेस्ट यानी रुचि होता है व्यक्त करना, रुचि होता है। इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि दिखाना, रुचि, और एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये सेंस है कि वो मजदूर की तरफ इशारा करती है और उसमें रुचि व्यक्त करती है। ही इज ब्राउट इनटू द कैस्टल एंड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ हैंडसम मैन। उसे महल में बुलाया जाता है। ही इज ब्राउट इनटू द कैस्टल, उसे महल में बुलाया जाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की सेंटेंस में जाएगी, ठीक है। एंड इज ट्रांसफॉर्म्ड, और उसे किस में बदला जाता है, बदल दिया जाता है, इनटू ए हैंडसम मैन, एक सुंदर व्यक्ति में बदल दिया जाता है, ठीक है। द डिलाइटेड किंग अनाउंसेस हिज डॉटर्स वेडिंग टू द ऑनेस्ट मैन। द डिलाइटेड किंग अनाउंसेस यानी कि जो राजा था खुश होकर वो क्या करता है, अनाउंस करता है, घोषणा करता है, यानी सूचित करता है, हिज डॉटर्स वेडिंग, अपनी बेटी की शादी का, किससे, टू द ऑनेस्ट मैन यानी कि उस ईमानदार व्यक्ति से, ठीक है, यानी कि जो मजदूर था उससे शादी करने की घोषणा करता है। दे गेट मैरिड एंड लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। दोनों की शादी हो जाती है और वे खुशी खुशी जीवन बिताते हैं या खुशी खुशी रहते हैं। सो गाइज, ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।